जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक छोटी से सुराग पुलिस को पहुंचा सकती है अपराधियों के गिरबान तक। कटिहार के इस मामले में आप कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। दरअसल लूट की एक घटना को कटिहार पुलिस ने एक अनोखे सुराग के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। कटिहार में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े सीएसपी कर्मचारी से लूट, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र इलाके में 24 मई को हुए एसबीआई के सीएसपी कर्मचारी से लूट मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 24 मई को अपराधियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब फाइनेंस कर्मी अजय मंडल एसबीआई से 1,46,700 रुपए निकाल कर लौट रहा था। उसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे रोककर पैसे से भरे बैग को छीनने की कोशिश की, जिसका विरोध करते हुए अजय मंडल ने शोर मचाते हुए एक अपराधी के अंगुली में दांत काट लिया, जिसके बाद तीनों अपराधी मौके पर बाइक छोड़कर पैदल भागने लगे। घटना की खबर मिलते ही कुर्सेला थाना की पुलिस एक्शन में आ गई। नाकेबंदी कर सर्च अभियान शुरू कर दिया। हम जो केस लेकर के स्टेट बैंक की सीएसपी हैं, केस लेकर के जो है कि हम घर जा रहे थे। उस क्रम में जो है कि बिसरिया स्थान के पास जो है कि पीछे से तो एक बाइक से जो है कि कुर्सेला के इधर से समेली की तरफ हम भी जा रहे थे और वो भी पीछे से आ रहा है। आगे अचानक हम स्लो जा रहे थे, अचानक आके जो है कि मेरा बैग पकड़ लिया तो हम जो है कि गिर गए। घिंचने के क्रम में मेरा गाड़ी गिर गया तो उसमें से जो 3 आदमी था बीच वाला भी जो है कि झुक गया तो हम घींचे। बीच वाला जो है कि गिरते हुए नीचे आया तो बीच वाला जो है कि मेरा बैग छीन लिया तो जो है कि रोड पे गया बीच में, और तो उसका भी गाड़ी गिरा उस क्रम में, और हमने जो है कि जाके उसका गाड़ी की चाबी जो है कि खींच लिया। उसके बाद फिर जाके बैग वाले के पास गया, बैग का दोनों डंडी पकड़ा, तब तक बैग हमने नहीं छोड़ा, और जो है कि तब तक जो है कि चैन खोल के जो है कि जो पकड़ा हुआ पैसा 2 गड्डी का हाथ में और मोबाइल पैकेट में तो करवा। कितना कैश लेके जा रहे थे आप? 1,70,000 के आसपास था। सब लोग कैसे लिया? नहीं, 1 लाख रुपया ही छीना और कुछ बचा हुआ मेरे पास। गोली के उसी नीचे से मारा है इसमें। बंदूक भी था उसके पास में? नहीं, इसमें इतना हो रहा था क्या उसी से मारा है के बट से। हाँ। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसके हाथ से खून बह रहा था और उसके हाथ पर दांत से कटा निशान था। पीड़ित अजय के बयान पर जब उसके सामने आरोपी को पेश किया गया तो बस्ती मंडल को वादी अजय ने पहचान लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए पंकज मंडल और संजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटा गया कैश भी बरामद हुआ है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लूटने? हाँ सर। कितना लूटे थे? पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा पता नहीं है। 24 मई को कुर्सेला में सीएसपी संचालक अजय कुमार मंडल से 3 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर और मारपीट कर 1,46,700 रुपया और एक बैग में रखा हुआ उनका लैपटॉप, उनका पहचान पत्र और भी बहुत सारा कागजात लूट लिया गया था। लूट की इस वारदात में एक सुराग ने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी कल्पना खुद अजय ने भी नहीं की थी। इधर पुलिस भी इस खुलासे के बाद अपना पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि अपराधियों की गिरेबाह तक पहुंचने के लिए एक सुराग ही काफी है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। दहेज लोभियों ने एक बार फिर एक बेटी को दहेज की बलि चढ़ा दिया। दहेज के दानवों ने
कागज के चंद टुकड़ों के लिए नीलम को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को गायब कर दिया। इतना ही नहीं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चों का भी कोई सुराग नहीं है। दहेज बना बेटियों के लिए काल, हर रोज दहेज दानव ले रहे जान। दहेज हत्या पर लगाम कब? दहेज का कुचक्र न जाने कितनों को निगल गया, न जाने कितनों का घर बिखर गया, न जाने कितनों की जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन ये समाज है कि मानता नहीं। ये दहेज प्रथा समाज में एक बहुरूपीय की तरह है, जिसे जब चाहे अपना निवाला बना लेती है। लेकिन ये इंसानी फितरत ही है कि दहेज लोभी मानते नहीं। दानापुर के मनेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कागज के चंद टुकड़ों के लिए दहेज दानवों ने हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया। मेरा बहन को मार के फेंक दिया। बच्चों के अभी नहीं पता चला कहाँ बच्चा, 2 बच्चा, एक बेटा एक बेटी है। हाँ। गंगा जी में आगे कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है। बदन थाना में दिया है। कौन लोग मारा? मेरा बहन वही मारा, मेरा बहन वही के माँ मारा और उसका परिवार ने लोग मिल के मारा। क्या वजह रहा? मांगा 6 बजे फ़ोन किया, मेरा बहन की 50,000 रुपया भैया मांग रहे हैं। मेरी वाइफ से मांगी, वाइफ बोले कि भैया से फ़ोन करके बतियाओ। फ़ोन नहीं किए बहन मेरा पास, वाइफ के पास की, तो वाइफ हमको पास खबर किया। तो मैं दुकान बंद करके आया, तब तक यहाँ से फ़ोन जा रहा है, दूसरा कोई कर रहा है कि 8 बजे डेट कर दिया तुम्हारा बहन। फिर दोबारा अपना मोबाइल से लगाए तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। एक बार उठाया तो उसको माँ बोल रहा है, लड़का को माँ कि मर गया तेरा बहन। घर गए तो कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई गाड़ी में कुछ नहीं है। थाने में आवेदन दिए? आवेदन दिए। फिर थाना में आया तो थाना में पुलिस गए लेके, तो पुलिस भी घूम के चला, कुछ नहीं मिला पूरा। सही सुना आपने, दहेज लोभियों ने एक विवाहिता को 50,000 रुपए के लिए मार डाला और शव गायब कर दिया। घटना मनेर के सादिकपुर गांव की है। गायब महिला की पहचान शाहपुर थाने के मुबारकपुर निवासी नीलम देवी के रूप में की गई। नीलम के मायके में हत्या की खबर एक पड़ोसी ने फोन से दी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन सादिकपुर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। न नीलम मिली और न ही उसके 2 छोटे छोटे बच्चे मिले। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं मिला। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। परिजन नीलम के साथ 2 बच्चों की भी हत्या की आशंका जता रहे हैं। मेरी बहन को उसका मेरा बहनोई सास उसका पटीदार सब मिलकर हत्या कर दिया दहेज के लिए। मुबारकपुर निवासी भगवान राय ने अपनी बेटी नीलम की शादी सादिकपुर के कुणाल से 6 साल पहले की थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन यह शांति और मेल मिलाप कुछ ही दिनों बाद कलह में तब्दील हो गया। ससुराल पक्ष की ओर से बतौर दहेज 50,000 रुपए की मांग की जाने लगी। पति कुणाल और उसके घर वाले लगातार नीलम को प्रताड़ित करने लगे। फोन आया तो भैया 50,000 रुपया दीजिए, नहीं तो हमको ये लोग मार पीट रहे हैं। तो हम बाद में फिर दुकान बंद करके गए तो देखे कि फ़ोन किया सास के पास, तो बोली कि बहन तुम्हारा मर गया है। तो हम लोग गए उस घर पे तो कोई नहीं मिला। फिर हम लोग स्थानीय थाना के पास गए, थाना के पास थाना लेकर गए, फिर भी घर में कोई नहीं मिला। सब लोग घर छोड़ के भाग गया? सब लोग घर छोड़ के भाग गया। तो रिश्तेदारों से हमको पता चला कि सब परिवार, मेरा बहनोई का सब परिवार मिल के और उसका हत्या कर शव गायब कर दिया। और बच्चे का भी अता पता नहीं है। 3 साल के बच्ची है और 5 महीने का बच्चा है। इस वारदात के बाद नीलम के मायके वालों ने थाने में सादिकपुर के कुणाल कुमार समेत उसके परिजनों पर नामजद FIR दर्ज कराई है, जिसमें दहेज के लिए हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाया है। इधर दोनों बच्चों का भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिलासा दिला रही है।
दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में पुलिस की गश्ती और सख्ती के बीच भी शराब धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तस्करी के नायाब तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अफसोस पुलिस माफिया के मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार, गोपालगंज से भी जुड़े हैं तार। कोरोना संकट के समय पुलिस कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में जुटी है। इधर धंधेबाज शराब को इधर से उधर करने में जुटे हैं। लॉकडाउन में भी शराब माफिया तस्करी का धंधा करने से बाज नहीं आ रहे। इसकी बानगी मुजफ्फरपुर में देखने को मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय शातिर शराब माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो गाड़ियों में गुप्त तहखाना बनाकर शराब का धंधा करता है। जिले के अहियापुर पुलिस ने ऐसे गिरोह के 4 माफिया को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक ट्रैक्टर के ढाला के नीचे बने तहखाने से 120 पेटी शराब जब्त किया है। ये पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग सूचना पर हम लोग छापेमारी किए थे। छापेमारी में हम लोग को ट्रैक्टर पकड़ाया था। ट्रैक्टर के तहखाने से शराब बरामद हुआ था। उसी जगह पर से और 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जो 3 को यूपी का है और एक मनियारी का रहने वाला है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। छापेमारी के दौरान कई माफिया पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने सरगना भोला शर्मा समेत 4 धंधेबाजों को धर दबोचा। गिरफ्तार भोला शर्मा यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो माफिया भोला शर्मा ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। पूछताछ में ये भी पता चला कि इस गिरोह के तार गोपालगंज से भी जुड़े हैं। इस सूचना पर गए, पकड़े जाने पर पूछताछ किए। पूछताछ करने पर जो और भागने में सफल हो रहे थे, उस सब के यहाँ छापेमारी किए। कुल 10 व्यक्ति पर हम लोग FIR किए हैं, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बड़ा कारोबारी कौन है? इसमें बड़ा कारोबारी में भोला एक शर्मा है, जो यूपी के हैं, जो बिहार में लाकर शराब देते हैं, और यहाँ पे डिलीवरी करवाने में एक मुन्ना कुमार जो मनियारी के हैं, और उनका साला एक बबलू है, जो इसमें काफ़ी संलिप्त है। उन लोग कई बार शराब वहाँ से लाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिए हैं, लेकिन पुलिस से बच रही थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाई। एक और राजा है, जो भिकनपुरा का रहने वाला है, जो स्थानीय लेवल पर वो सप्लाई करता है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक ट्रैक्टर, 120 कार्टन विदेशी शराब, 1 कार, 1 बाइक और 1,80,000 कैश बरामद किए। इसमें एक ट्रैक्टर बरामद है, एक कार बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामद है और 1,80,000 रुपया कैश बरामद है। आगे की इसमें कार्रवाई? आगे की कार्रवाई में हम लोग गोपालगंज में मुन्ना का साला रहता है, वहीं से यूपी से संपर्क करके और शराब बिहार में मंगाता है, उसकी गिरफ्तारी बाकी है, जिसकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस गिरोह में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक बाकी के धंधेबाजों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। बेतिया में चोरों के आतंक से निजात दिलाने की पुलिसिया कोशिश कामयाब हुई। चोरी की योजना बना रहे शातिर अपराधियों को पुलिस ने पहुंचाया है सलाखों के पीछे। चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। बाइक चोर गिरोह के 5 गुर्गे गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक और 1 कार बरामद। हाथ में हथकड़ी लिए पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये 5 युवक बाइक चोर गिरोह के गुर्गे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नौतन थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी
कि बरियारपुर बेंटोली गांव में अनिल कुमार राम के घर पर कुछ आपराधिक किस्म के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो चोरी का सामान लाकर उसके पार्ट पुर्जे को खोलकर बिक्री करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। पुलिस जब अनिल कुमार राम के घर पहुंची तो सभी चोर पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। 5 की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब अनिल कुमार राम के घर की तलाशी ली तो उसके दरवाजे से चोरी की 6 बाइक, 1 कार, मोटर खोलने का औजार और 2 बड़ा मोटर बरामद हुआ। ग्राम कोतराहा में एक अपराधकर्मी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की खरीद बिक्री है, उसका सामान पार्ट पुर्जा काट के खरीद बिक्री किया जाता है। सूचना पर छापेमारी किया गया तो 5 अपराधकर्मी, 6 मोटरसाइकिल, 1 कार और 2 मोटर चोरी के बरामद किया गया है। आगे छापेमारी किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों में बरियारपुर बेंटोली के अनिल कुमार राम, गुड्डू राम, सुनील मुखिया, सिरिसिया के रविंद्र कुमार और फतेहपुर योगा पट्टी के राजेश कुमार शामिल है। इन चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जो बेतिया के अलग अलग क्षेत्रों से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इससे पहले भी ये शातिर अपराधी कई और आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में सभी चोरों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस इनकी निशानदेही पर छापेमारी कर रही है ताकि गिरोह के सरगना को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। गोपालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने विशाल सिंह गिरोह के कुख्यात शूटर को धर दबोचा, जिस पर बमबाजी और रंगदारी मांगने का आरोप है। और इसके साथ ही पुलिस ने एक और मामले का खुलासा किया है। शिकंजे में विशाल सिंह गिरोह का शूटर, बमबारी और रंगदारी मांगने का आरोप। यूपी के भावपुर में छिपा था शूटर संदीप। हाथों में हथकड़ी और सफेद गमछे से मुंह छिपाए पुलिस कस्टडी में खड़ा ये वही कुख्यात शूटर है, जिसे गोपालगंज पुलिस ने यूपी के भावपुर से गिरफ्तार किया है। ये विशाल सिंह गिरोह का कुख्यात शूटर है, जो विशाल सिंह के इशारे पर जिले में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था और जिले में हथियार के बल पर दहशत फैलाता था। इस बदमाश का नाम संदीप पासवान है, जिसके ऊपर फायरिंग और बमबारी कर डॉक्टर से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। जिले के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि शूटर संदीप पासवान यूपी के भावपुर गांव में छिपा हुआ है। इस सूचना पर विशंभरपुर पुलिस ने यूपी भावपुर गांव में छापेमारी कर इसे धर दबोचा। विशंभरपुर थाना का रामेश्वर से रंगदारी मांगे, जिस संबंध में विशंभरपुर थाना का संख्या 62 अंकित हुआ है। और उसी तरह कल मालेपुर थाना क्षेत्र के कोयनी में भूमि विवाद को लेकर के मारपीट की घटना घटी और गोली एक कुख्यात अपराध कर्मी ढट्टू मियां उसके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। जिले के पुलिस ने इसके साथ ही एक और गोलीबारी के मामले का खुलासा करते हुए कुख्यात ढट्टू मियां को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव में जमीनी विवाद में गुरुवार को 2 लोगों को गोली मारने का आरोप था। पुलिस ने ढट्टू मियां के पास से 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किया है। इस दोनों कांडों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गोपालगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कांडों के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रंगदारी जो मांगा था
उसे भी गिरफ्तार किया गया, जो इसका नाम संदीप पासवान है और भावपुर थाना तरिया सुजान यूपी के रहने वाले हैं। और उसी तरह घटों में कोयने के रहने वाला, उसे भी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले विशंबरपुर थाने में सिपाया बाजार में दिन दहाड़े चिकित्सक के क्लिनिक के बाहर फायरिंग की गई थी और बमबारी की गई थी। फायरिंग और बमबारी के बाद कुख्यात अपराधी ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसमें कुख्यात संदीप पासवान के अलावा मनीष और पप्पू भी नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मनीष और पप्पू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक मनीष और पप्पू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। तो फिलहाल तफ्तीश में आज के लिए बस इतना ही।